अब 13वें अध्याय के 15वें श्लोक में बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च, जैसे बर्फ के बने हुए घड़े को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है और भीतर भी जल है, वे खुद भी जल ही हैं, है ना। जैसे कहा ना, जल में कुंभ में जल है और बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कयो ज्ञानी। ऐसे ही संपूर्ण चर और अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है और भीतर भी परमात्मा है। हमारे अंदर भी वही है और जो बाहर का जो संसार जो दिख रहा है उसमें भी वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप है, वो तो परमात्मा स्वरूप है ही, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। तो जैसे घड़े के जल में दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए कहा गया है, जैसे हम लोग ने गीता में भी पढ़ा कि 7वें अध्याय में कहा था कि वासुदेवः सर्वम, है ना। सब तो तब तो हमें सगुण की बात कर रहे थे हम लोग, कि हर जीव में हम उन्हीं को देखें, उसी वासुदेव को देखें। यहाँ पर निर्गुण की बात चर्चा चल रही है। दूरस्थम चान्तिके च, किसी वस्तु का दूर और नज़दीक होना 3 दृष्टियों से किया जाता है कि कोई दूर है या नज़दीक है। एक तो देश के कारण, देशकृत, कि आप इस देश में हो कि दूसरा हो दूसरे देश में है। और दूसरा क्या है, कालकृत, समय के हिसाब से उस समय की बात की जा रही है। और तीसरा क्या है, वस्तुकृत, कि वो वस्तु वहाँ पर रखी हुई है तो उसके हिसाब से करा जाता है। और परमात्मा जो है तीनों दृष्टियों से दूर और नज़दीक से नज़दीक है। बहुत दूर से दूर भी है पर ब्रह्म, और पास से देखो तो एकदम पास में बैठे हुए हमारे अंदर ही है, हमसे भी ज़्यादा नज़दीक है हमारे। तो जैसे दूर से दूर देश में भी वो परमात्मा है और नज़दीक से नज़दीक देश में भी परमात्मा है, ऐसे ही ये परमात्मा जो है हर जगह, हर क्षण में, हर पल में विद्यमान रहते हैं। हमें ये हमेशा विचार करना चाहिए, जो निराकार परब्रह्म है वो हर समय, चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, बस हमें अपनी दृष्टि सावधानी बरतनी चाहिए, तब हम उसको समझ सकते हैं। नहीं तो हम अपने अहंकार में या इंद्रियों के बस किसी राग द्वेष में है तो हमें कभी नज़र दिखेगा नहीं। हमें केवल उस व्यक्ति के अवगुण दिखेंगे जो हमें दुखी कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी दृष्टि अगर सावधानी से देखेंगे हम, जैसे कि भगवान ने कहा ना, निर्मल मन जन सो मही पावा, तो अगर निर्मल मन से देखेंगे तो लगेगा ऐसा ये नादानी कर रहा है। जैसे कि हमारी जिह्वा है, जब हम कुछ खाना खा रहे होते हैं तो दांत उसको काट देता है, तो जब दांत काट लेता है तो हम दांत को तोड़ते नहीं हैं कि उसने हमें काट लिया तो उसको तोड़ के भगा दो। तो ऐसे ही जब हम अगर बहुत अपने अंदर जाने लगते हैं, राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, तो इतना अपनापन हो जाता है, हर किसी से वासुदेव सब में दिखने लगते हैं। अगर कोई गलती करता भी है या अपशब्द बोलता भी तो लगता है कि वो नादान है। ये नहीं लगता किसी संबंध खत्म कर देंगे, ये लगता है ये नादान है, नादानी बस ऐसा कर रहा है। जब समझेगा तो ऐसा नहीं करेगा, तब हमारे मन में ऐसी भावना आने लगती है। तो उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और शोक भोग की इच्छा करने के लिए परमात्मा हमेशा दूर है। जब हमें लगा केवल हमें बस ये चाहिए वो चाहिए, उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं के लिए, परंतु जो केवल परमात्मा के लिए के ही सम्मुख है, हर समय परमात्मा के ही सम्मुख है, उसके लिए परमात्मा एकदम नज़दीक है। लगेगा परमात्मा तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसकी भावना ही अलग हो गई, बदल गई उसकी। इसलिए तो साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करना चाहिए। जो सब सारा कष्ट जो है ना, जो हमारी भोग की इच्छा है और संग्रह की इच्छा है, उसी से होता है। अगर हमारी ये चीज़ मिट जाए कि सांसारिक भोग की इच्छा कम हो जाए, धीरे धीरे, अब आप कहेंगे कि लो हम एकदम खत्म ही कर दें, ऐसा कैसे हो सकता है? कम तो कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल तो कर सकते हैं कि जब आवश्यक हो तब उसको पूर्ण करने का प्रयास करें, जब आवश्यक नहीं तो उसको त्याग दें। तो ऐसा तो कर ही सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अगर उत्कट अभिलाषा हो किसी भी चीज़ की आपको, तो देखिए उस चीज़ की प्राप्ति होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, लेकिन अभिलाषा वैसी उत्कट होनी चाहिए। तब क्या होता है कि पूरा विश्व जो है, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोग करने लगता है उस चीज़ को दिलाने में, अगर आपकी उत्कट अभिलाषा है। तो परमात्मा से नित्य योग का फिर हमें अनुभव होने लगता है कि लगता है परमात्मा तो हर समय हमारे साथ, हमसे दूर है ही नहीं।
सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयम, वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है। इंद्रियां क्या करती हैं? हमें हर विषय का ज्ञान दिलाती हैं। ये सुना तो हमने बहुत अच्छा है, ये सुना तो बहुत अच्छा है ना। लेकिन परमात्मा जो इंद्रियों का विषय नहीं है कि हम सुन के समझे कि परमात्मा आ गए या सुन के समझे कि परमात्मा आ जाए, नहीं, उसका विषय ही नहीं है। वे परमात्मा इनकी पकड़ में कभी नहीं आ सकते जो सोचे कि इस तरह से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, जो निराकार परब्रह्म की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों में हर समय विराजमान रहता है ना। नेत्रों में हमेशा जल है लेकिन दिखता नहीं है। जब उसकी आवश्यकता होती है, कोई दुख होता है, कोई सुख होता है, तब वो नेत्र अपने में से आंसू बहा देता है। हाँ, लेकिन वैसे आपको दिखेगा नहीं कि आंसू भरा गया इसमें। ऐसे ही जो है आकाश में भी भरा गया, बर्फ़ भरी हुई है, ओले भरे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, लेकिन हर समय नहीं निकलता। जब आवश्यकता होती तो उसमें से ओले भी गिरते हैं, पानी की बूंदें भी निकलती हैं, बरसात भी होता है। तो ऐसे ही परमात्मा जो है अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वे वहीं पर हैं, लेकिन इन सब से अतीत हैं तो यहीं पर, लेकिन इन सब स्थितियों से वो अतीत है, इसलिए वो समझ में नहीं आते परमात्मा। परमात्मा को जानने के लिए इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्रकृति के जो कार्य हैं, और परमात्मा प्रकृति से अतीत है। वो परमात्मा, हम सोचे कि हम इंद्रियों से जान लेंगे, मन से जान लेंगे, बुद्धि से जान लेंगे, ऐसा नहीं, उससे अतीत है। प्रकृति का जो कार्य है, प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता कि क्या क्या प्रकृति है। फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं? हम लोग पूरी तरह से प्रकृति को जान पाए? नहीं जान पाए। प्रकृति का कब स्वभाव कैसा हो जाएगा, कब बाढ़ आ जाएगी, कब ये हो जाएगा, तो हम लोग नहीं जान सकते। तो जो जिसने प्रकृति को बनाया है उसको हम पूरी तरह से कैसे जान सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, परमात्मा को तो मान कर स्वीकार करना पड़ता है कि हम मान लें कि परमात्मा है, और इस तरह से हम उनको स्वीकार कर लें, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है और करण जो है मन, बुद्धि, इंद्रियों में नहीं। स्वीकृति जो है इंद्रियों में नहीं होती है, हमारे स्वयं में होती है, और स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से ही होती है कि जब हम स्वीकार कर लें कि परमात्मा है और विश्वास कर लें तभी होगा। चिंतन, मनन या वर्णन करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। शरीर, संसार के साथ स्वयं की एकता कभी नहीं हुई। संसार के साथ हम लोग की एकता ही नहीं हो पाती कभी भी शरीर की, और कभी होगी भी नहीं और कभी हो भी नहीं सकती। लेकिन परमात्मा से स्वयं कभी हम अलग हुए ही नहीं हैं। परमात्मा हमारे ही साथ है, और न कभी हो सकते हैं और न कभी होंगे। तो इसका मतलब कि जो निराकार परब्रह्म है वो हमारे अंदर ही है, और हमारे अंदर रह करके ही समस्त इंद्रियों से रहित होता हुआ भी समस्त कार्य वही कर रहा है। तो हमें ये केवल विचार करने की जो आवश्यकता है कि अभी हम सोचें कि हम उन्हीं की आंखों से देख रहे हैं, हम उन्हीं के कान से सुन रहे हैं, हम उन्हीं के पैरों से चल रहे हैं, तब आप देखो आप में अलग शक्ति आ जाएगी। जब तक हम ये विचार करेंगे अरे हम चल रहे हैं, हम चल ही नहीं पा रहे हैं, तो हम नहीं चल सकेंगे। लेकिन जब सोचेंगे प्रभु चल रहे हैं, हम तो चल ही नहीं रहे हैं, वही हमको चला रहे हैं। एक बार ऐसी एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति था, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। तो बहुत परेशान था, तो भगवान की हमेशा उपासना करता था, और भगवान से कह रहा है कि भगवान आपको भी थोड़ा सा भी हमारा ध्यान नहीं है, देखिए हम कितने दुखी हैं और मेरा कोई भी ध्यान